बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ है जी आज ठंडी ठंडी सुबह से, और संडे है और संडे वाले दिन सारे थोड़ा लेट ही उठते हैं और नाश्ते का सीन भी थोड़ा लेट होता है। इन्होंने ना 2-4 बाइट तोड़ के फेंके और देखें जी इधर सारा कौवों का जो है ना मेला लग गया है। सारे कौवे इकट्ठे होके आ गए हैं। कहाँ 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 हो रही थी, तो मैंने कहा मैं नाश्ता बाद में बनाऊंगी, पहले थोड़ी सी सफाई कर लूँ क्योंकि अभी 9:30 का टाइम है। बच्चे कह रहे थे कि अभी भूख नहीं है। हेल्पर काम कर रही है, उसने सफाई वगैरह कर ली और मेरा शोकेस बहुत गंदा हुआ था। उसके ऊपर ना कुछ दाग से लग गए थे। तो ये जो मैं सोफ़े साफ़ करने के लिए स्प्रे बनाती होती हूँ ना, उसी तरह का स्प्रे बनाया है मैंने। पहले मैंने कहा डाइनिंग टेबल की शीट साफ़ करूँ, इस पे ना कुछ दाग थे। मैं हैरान होती हूँ कि जी पता नहीं हेल्पर किस तरह सफाई करती है, उसको ये दाग धब्बे नज़र नहीं आते। पास होना तो फिर हेल्पर बहुत मतलब अच्छे से नीट क्लीन कर लेती है, लेकिन जब मैं पास ही नहीं होती तो फिर उसकी मर्ज़ी है, जिस तरह वो कर दे। मैं भी कहती हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं आज संडे है, आज मेरा दिल है कि खूब डीप क्लीनिंग करूँ, ऐसे घर को ना चमका दूँ। शीट एकदम बिल्कुल चम चम कर रही थी, इस तरह साफ़ हो गया। मैंने शोकेस को भी थोड़ा सा चमकू लिया। मेरी बेटी हंस रही थी कि मम्मा ने पहले ना इन चीज़ों को खाना खिलाया, इनको साफ़ सुथरा किया है, नहला धुला के ना मम्मा ने पहले इनकी सफाई की है, उसके बाद हमारी बारी है, उसके बाद मम्मा हमें ना नाश्ता देंगी। तो आज इन्होंने फरमाइश की थी जी आलू वाले पराठों की, तो उस पर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैंने क्या किया कि प्रेशर कुकर में आलू डाले, उनको बॉईल करने के लिए रख दिया। ख़ुद मैं ये काम कर रही थी। मैंने कहा जितने में मैं ये काम करके फ्री हो जाऊंगी ना, उतने में वो उधर आलू बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पराठे स्टार्ट हो गए हैं, वरना पूरी गर्मी इन्होंने बस ब्रेड और शेक पे ही गुजारा किया है। तो अब मैंने कर लिए हैं जी आलू बॉयल, और साथ में ले लिया है हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें। इन सब को मैंने काट के तो रख लिया। साथ हो गए जी आलू बॉयल, और उनको टोकरी में डाल के, आलू इतने गरम गरम थे कि वो जब मैं इनको मैश कर रही थी ना, तो मेरे हाथ थोड़ी उंगलियां जो है ना वो रेड हो गई हैं हीट की वजह से। खैर मुझे हाथों से ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे किसी चीज़ से आलू मैश करने का मज़ा नहीं आता ना। मैं मुतमिन होती हूँ, मैं मुतमिन इसी चीज़ पे होती हूँ जब मैं हाथों से उसको ना वो करती हूँ। इनको अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आलू के पराठों की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, और सर्दियों में ना हल्की हल्की सी वो जो अभी सही तरीके से धूप निकली हुई नहीं होती है, वो धूप हो, और साथ में जी गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू के पराठे हों, और साथ में दही वगैरह हो, तो बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जो आग पे बना हुआ खाना ना, उसका तो टेस्ट ही कुछ और है। आज मैंने बच्चों को कहा है कि जी आज हम लोग बाहर बैठते हैं, हवा भी है और धूप भी नहीं है, और बस ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दियों की ना शुरुआत होने वाली है। बस मौसम को देख के ये लग रहा था कि सर्दियों की आमद है। तो मैंने ना बाहर ही सारा कुछ किया और आग जलाई है। तो मैंने कहा कि चले जी आज आलू वाले पराठे ना चावल या सालन वगैरह तो मैं अक्सर आग पे बना लेती होती हूँ। रोटियां कभी नहीं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया है कि रोटियां नहीं मैंने बनाई हैं आग पे। वैसे मुझे बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बहुत अच्छी रोटियां बना लेती हूँ आग पे ना। तो आज मैंने बच्चों को कहा कि जी आज हम लोगों ने ना बाहर बैठ के नाश्ता करना है, और अपने संडे को खूब हम लोगों ने ना इंजॉय करना है। तो बच्चे भी आके मेरे पास चेयर्स लेके बैठ गए थे कि पहला पराठा मेरा, दूसरा मेरा, तीसरा मेरा, बस ये आवाज़ आनी शुरू हो गई। और मुझे भी ना अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि हम लोग भी अपनी अम्मी को ऐसे ही कहा करते थे कि अम्मी पहली रोटी मेरी, दूसरी मेरी। इस बात पे ही झगड़ा हो जाता होता था, और कभी कभी तो नाराज़गी भी हो जाती होती थी। खैर अब की माएँ भी बड़ी चालाक हैं, उन्होंने भी बड़े रूल्स बनाए हुए हैं कि ना, मैंने अपने घर में ये रूल बड़ा बनाया हुआ है कि किसी ने ये नहीं कहना कि पहला पराठा मेरा, तो जो कहेगा ना पहला मेरा, उसको सबसे एंड पे मिलेगा। इसलिए कोई भी नहीं कहता, बस चुप करके जिसको दो उसने खा लेना होता है। तो अब मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज बच्चों ने ना खूब पेट भर के नाश्ता किया और काफ़ी मज़ा आया है।
मुझे ना आज नाश्ता बनाते बनाते अपनी अम्मी अब्बू की बहुत याद आई। मुझे अपना वो बचपन के दिन याद आ गए कि हमारी अम्मी भी इस तरह नाश्ता बनाया करती थी और हम लोग भी ना ऐसे बैठ जाया करते थे। स्पेशली जब सर्दियां शुरू होती थी ना, तो मेरे अब्बू पाए बहुत शौक़ से खाते थे, चने और इस तरह के नाश्ता ना हमारे घर बहुत ज़्यादा बनता होता था। और सारी रात मतलब हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारी अम्मी ना रात को लकड़ियों पे इस तरह आग पे ना पाए बड़े बड़े पतीलों में बनाती होती थी। सारी रात वो पकते रहते थे। सुबह उठ के उसको देखना तो सालन तैयार होता था और रोटियां अम्मी ने बनानी, और हम लोगों को ना बड़ी खुशी होती थी कि अच्छा जो रात को सालन रखा है अब वो तैयार हो गया। और सर्दियों में ना गजरेला स्पेशली सारी रात पकता होता था। अब देखें वक्त कितना बदल गया है। अब तो ना पहले जैसा प्यार रह गया है, ना पहले जैसे काम रह गए हैं, कोई चीज़ भी पहले जैसी नहीं रह गई है। लेकिन मैं अपने वो बचपन के दिन, अपने इस तरह की चीज़ों को ना बहुत याद करती हूँ। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने ना मुझे इस यूट्यूब से जाना है मेरी लाइफ को, वरना ना लोग समझते होते थे कि मुझे इस तरह का कोई काम नहीं आता, या मुझे इस तरह का कोई घर का काम ना मैं नहीं कर सकती। मेरी बेटी एकेडमी जाती है ना, तो वो भी मुझे बता रही थी कि मम्मा मेरी टीचर्स इस तरह डिस्कस करती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा आपकी मम्मा को ना ये काम करते देख के खुशी होती है कि वो इस तरह का काम करती हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं भी एक आम माँ की तरह हूँ। लोग समझते हैं कि शायद मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन मैं भी मुझे बल्कि खुद बहुत खुशी होती है कि घर का काम ना खुद अपने हाथ से करके, स्पेशली जो खाना वगैरह मैंने बनाना होता है ना, मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और मैं इसमें ज़्यादा मुतमिन होती हूँ और खुशी भी महसूस करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ना कोई चीज़ बना रही हूँ और बच्चे मेरी तारीफ़ करेंगे, या मुझे ये होता है कि मेरे फ़लाँ बच्चे को ये चीज़ पसंद है तो मैं उसकी पसंद का बनाऊँ। हमारी माँ भी इसी तरह हमारा ख़्याल रखती थी और हमारी माँ ना इतना हम लोगों से प्यार करती थी। हर माँ ही अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद जितना हमारी अम्मी हम लोगों से प्यार करती थी ना, शायद हम लोग उस तरह की माएँ नहीं हैं। हमारी अम्मी तो छोटी छोटी बात का ख्याल रखती थी। उन्होंने बड़े लाड उठाए हैं हमारे, और बहुत मतलब प्यार से हम लोगों को ना पाला है। आज नाश्ता बनाते बनाते ना मैंने अपने बचपन को खूब याद किया, अपने बच्चों को अपने बचपन के इतने किस्से स्टोरियाँ सुनाई। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, और दिल ही दिल में बस मेरी आंखों में इतने ही आंसू आ गए ना, एकदम इमोशनल हो गई। मैं याद कर रही थी कि जिस तरह मैं अपने बचपन को, अपने बहन भाइयों को, अपने अम्मी अब्बू को याद कर रही हूँ, मेरी दूसरी बहनें भी अपने बच्चों को इसी तरह किस्से अपने बचपन के सुनाती होंगी। इसी तरह मेरी वो बहनें भी अपने बचपन को याद कर रही होंगी कि हम लोग कैसे इकट्ठे रहते होते थे, कैसे हम लोग दिन गुजारते थे। बस बाद में देख लें, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, बचपन होता है तो इतना पता नहीं होता, तो हम लोग बहन भाई आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, ऐसे मूड बना लेते हैं। पता नहीं जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, हम लोगों के अंदर अना, खुदी, तकब्बुर इतना आ जाता है। फिर हम लोग अगर किसी बात पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाएं, तो फिर हम लोगों को ये होता है कि नहीं मैंने नहीं उसको बुलाना। फिर सालों गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं। और जब हम अपने माँ बाप के घर होते हैं, बचपन होता है या मतलब थोड़े बड़े भी होते हैं, फिर ये चीज़ ही नहीं होती कि हम लोगों ने एक दूसरे से नाराज़ होना है। लड़ते झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। काश हम लोग शादी के बाद भी ऐसे ही हों कि जैसे बचपन में होते हैं। लड़ाई झगड़ा तो हो, लेकिन बाद में भी ऐसे ही हो कि एक दूसरे को मनाने में कोई अना ना सामने आए, तकब्बुर ना आए, दिल में कुछ ना हो। खैर बातों ही बातों में जी मेरा लास्ट पराठा था, ये वाला बेचारा ना पराठा जड़ा है लीरो लीर हो गया। ये जो लीरो लीर पराठा है ना, ये मेरा पराठा है। और पता नहीं हर बार ऐसे ही क्यों होता है कि जब मैं सबके पराठे इतने अच्छे अच्छे गोल गोल बना लेती होती हूँ ना, अपने पराठे की दफ़ा ना बस मुझे ये होता है जैसा बन रहा ठीक है।
मुझे ना मैंने वो आटा जो है कम लिया था, उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए और उनके अंदर जो मटेरियल है ना आलू का वो थोड़ा ज़्यादा लगाया था। शायद इस वजह से भी वो हुआ है कि थोड़ा पराठा मेरा फट गया था। लेकिन मुझे ये था जी, मैंने क्रिस्पी सा और इसके अंदर ना मटेरियल ज़रा ज़्यादा हो उसको भर भर के लगाया है। तो जब मेरे पराठे की बारी आई ना तो मैंने नीचे से आग जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। मुझे ये था कि बस कोयलों पे बने और थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए। और कोयलों पे बने हुए पराठा, आहा हा, यकीन करें आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। पराठे तो मैं उस पे भी अच्छे बनाती हूँ, चूल्हे उस पे भी से मुराद है कि चूल्हे पे भी बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन नहीं जी, ए जड़े अग ते बने हुए पराठे ना, यकीन करो कि लाजवाब पराठे सी। और जब मैंने सारे पराठे वगैरह बना लिए, देखें आग नीचे जल ही नहीं रही, मैंने उसको ना लकड़ियों को थोड़ा बाहर निकाल दिया था कि बस वो कोयलों पे सेक सेक के पराठे बने। अब मैंने क्या किया था जी, पराठे बना के तो मुझे अब ना पराठों के साथ वो दही लस्सी थोड़ा लेती हूँ मैं, दही बहुत कम। मुझे ये होता है कि पराठे के साथ ना गर्मा गर्म मग चाय का हो तो मज़ा आ जाए। अब मैंने पराठे उतारते ही ना साथ ही वो पतीली में दूध चीनी पत्ती डाल के सारा कुछ रख लिया था। फिर लकड़ियों को बाहर निकाल दिया और 15 से 20 मिनट लगे थे कोयलों पे ना दूध पत्ती बनाई। कसमें मज़ा आ गया। जितनी वो आंखें मेरी रेड हो गई थी, बालों पे आटा, बाजुओं पे, बाजू मेरा आज 2 जगह से जला है। तवे के साथ लगा है, फिर वो आग का मेरे से बैलेंस नहीं हो रही थी, आग से भी थोड़ा सा मेरा वो हाथ जल गया है। लेकिन जब मैंने चाय पी ना तो मुझे इतना मज़ा आया कि मेरी वो जो सारा वो हाथ चले भुने थे ना वो भी सारे भूल गए, जितनी मेहनत से मैंने पराठे बनाए। क्योंकि इस पे ना आग पे थोड़ा टाइम लगता है। गैस पे तो ये होता है ना कि आपने सिलेंडर ऑन किया जी, जल्दी से ऊपर तवा रखा और वो जो 10 मिनट का काम है वो 5 मिनट में हो गया। और ये जो जी 10 मिनट का काम है वो आधे घंटे में होता है। क्योंकि पहले आग जलाने में भी टाइम लगता है, फिर उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लगता है, मैनेज करने में भी लगता है। तो खैर मेरी सारी थकावट उतर गई थी। ये जी मज़ेदार सी टेस्टी आग वाली जो चाय है ना, इसके अंदर से वो जो स्मोक सा वो टेस्ट आता है ना, वो बहुत कमाल का था। और फेंट के मैंने चाय बनाई। और गांव में दूध भी थोड़ा खालिस होता है और कमाल की जी दूध पत्ती बहुत मज़े की थी। आज हम लोगों ने जी ये इस नाश्ते को खूब इंजॉय किया, अपने बचपन को याद किया, अपने बहन भाइयों को याद किया। मुझे ना आज इतना मज़ा आया कि बच्चे भी कह रहे थे कि अगर हम लोग कहीं बाहर नाश्ता करने जाते ना तो शायद हम लोगों को इतना मज़ा ना आता जितना मम्मा आज यहाँ पे आप लोगों ने मतलब आग जला के और ये जो सारा सिस्टम लगाया है ना, हमें बहुत मज़ा आया। बच्चे तो कह रहे थे कि मम्मा हर संडे इसी तरह रखा करें। मैंने कहा चलें जी, कोशिश पूरी करूँगी कि हर संडे आपको इस तरह बाहर ना यमी सा नाश्ता करवाऊँ, लेकिन कोशिश ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।